हेलो गाइस। आज 10th एपिसोड है और हमारा इंटरनेट आज बहुत स्लो है। Our champ is in final. Magnus Carlsen will play his first ever World Cup final against 18-year-old Praganandha. प्रगनानंदा, आई थिंक मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया। लेकिन 18 साल का बच्चा है और मैग्नस कार्लसन फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल। ईट योर वाटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं जिसमें वाटर की कितनी मात्रा है शायद से वो दिया हुआ है। रॉक मेलन में 90% वाटर होता है, वाटर मेलन में 92% वाटर होता है, ऑरेंजेस में 87% होता है, पीच में 88%, पाइनएप्पल में 87%, स्ट्रॉबेरी में 92%, ब्लूबेरीज में 85%, ग्रेप फ्रूट में 91% और प्लम में 85%। नेचुरल वाटर्स। If you know these houses, then your childhood was awesome. एक ऑगी का है, एक करेज द कॉवर्डली डॉग का है और कुछ जापानीज कार्टून के हैं। वीगन। आई डोंट ईट मीट बिकॉज आई रिस्पेक्ट नेचर। भाई नेचर ऐसे ही चलता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। अब शेर घास तो खा के ज़िंदा नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन डिटर्मिनेशन। हैप्पी बर्थडे टू द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ एंड ओलंपिक लेजेंड उसेन बोल्ट, अका लाइटनिंग बोल्ट। गोट टर्न्स 37 टुडे। मुझसे 3 साल छोटा है, लेकिन वो कहाँ है। मेहनत की गलती है, किस्मत भी है। टंकी फिल्म नहीं फीलिंग है। फरहान शेख। शाहरुख खान। या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाए या तो हमारे जैसों की अलग बस्तियाँ बसाई जाए। या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाए या तो हमारे जैसों की अलग बस्तियाँ बसाई जाए। बढ़िया बात है ना। सब एक जगह अच्छे लोग, कैसा होगा फिर। एक पोस्ट है मराठी में, तो मैं आपको उसको इंग्लिश हिंदी में बताता हूँ कि एक 36 साल का लड़का था, आदमी था मतलब, जिसको कैंसर हुआ था। और वो उसने ज़िंदगी में कभी भी गुटखा सिगरेट पान तंबाकू और दारू कभी नहीं लिया था। तो उसको किसी चीज़ का मतलब शौक़ नहीं था। और कुछ दिनों से उसको क्या हो रहा था कि 2-3 दिन से उसका पेट में दुख रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उसके पिताजी ने बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उसमें उस समझ में आया कि उसको पेट का कैंसर हो गया है, मतलब आंतों का, पैनक्रियास का कैंसर हो गया है। तो सॉरी, पैनक्रियास नहीं, इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ था। तो एक्चुअली उसके घर वालों ने पूरा उसका जो है ट्रीटमेंट चालू की। उसमें बहुत खर्चा हो गया, उनको गिरवी रखना पड़ा, सारे उनको उनके गहने बेचने पड़े। लेकिन वो
उसकी डेथ हो गई। तो जब उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि किस चीज़ के वजह से उसको कैंसर हो गया था, क्योंकि उसको कोई शौक नहीं था, ना दारू थी ना सिगरेट था। तो उसमें एक ये उसके जो लाइफस्टाइल है, जो उसकी लाइफस्टाइल है, उसमें ये पता चला कि वो प्लास्टिक के बॉटल में पानी पीता था, और उसकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई, और वो दिन में से 4 से 5 कप चाय पीता था प्लास्टिक के कप में। तो और जब चाय भी आता था वो भी प्लास्टिक के थैली में आता था। तो बहुत ख़राब है ये चीज़, प्लास्टिक को अपने खाने पीने में मत रखो। और खाने गरम खाना तो उसमें लो ही मत। वो क्या होता आहे ते हळूहळू तुमच्या शरीरात कर्करोगाचे जंतू तयार करतात। वो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे अंदर कैंसर के जो है वो पैदा करता है कैंसर को। तो प्लीज़ प्लीज़, गरम चाय, गरम खाना प्लास्टिक में मत ही रखो। अवॉइड नहीं करना है, रखना ही नहीं है अपने को, दूर ही रखना है। अननेसेसरी गए ना वो, भाई उसकी उसमें मौत थी, लेकिन प्लास्टिक जितना काम का है उतना खतरनाक भी कितना है देखो। बस में यात्रा करते समय किराया बस में यात्रा करते समय किराया देने वाला जब आपसे अलग बैठा हो तब आप ऐसा पीछे मुड़ के देखते आई रिस्पेक्ट पीपल विथ रियल इंटेंशंस हु टेल मी द ट्रुथ। ओके, देखा कल ही हम लोग बोल रहे थे ना कि जो बात करते हैं सच्ची, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो गाली खाएंगे। कभी कभी सामने वाला आदमी उसकी रिस्पेक्ट करता है कि बाबा ये बात, ये आदमी सच्चा है। और सच बोलने वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं उनको, कि जो लोग सच बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। देखो, ये बोल रहा है कि इफ़ यू नॉट स्टडी यू विल एंड अप लाइक हिम, नेगेटिव वंस। इफ़ यू स्टडी वेल यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर हिम, पॉजिटिव वंस। अच्छी बात है ना। औरत बेवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं, मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल न आया। इस्मत चुगताई, कविताएं और साहित्य। औरत बेवा होती है तो उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाती है, मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल न आया। वाटुंगा रेलवे स्टेशन। ओहो हो। In the first month, I got only 9 views and 2 subscribers. Cabby lame. वाओ, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। देखो मेरा टी शर्ट क्या है आज, देखो, एवरीथिंग गोना बी ओके। ये मेरे एक दोस्त ने मेरे को गिफ्ट किया था। एवरीथिंग गोना बी ओके। अपनी तो पॉजिटिव थिंकिंग है, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने की, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखने की। तो कैबी लेम को फर्स्ट मंथ में सिर्फ 9 व्यूज़ थे और सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर थे, और आज कैबी लेम कहाँ के कहाँ पहुँच गया। तो मैं तो इससे कुछ अच्छा सीख लूँगा। मॉम, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना। मी आफ्टर 8 सीटी, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। कुकर फट ना जाए, देखो ताजमहल, वाओ। वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट कॉमेडीज, मानव श्रीवास्तव, है ना। नो वल्गैरिटी, नो डबल मीनिंग जोक्स, कुछ नहीं, एकदम प्योर प्योर कॉमेडी।
मानव श्रीवास्तव। यू आर सो स्मार्ट आदि। अगर कोई आपकी फ़ोटो को एडिट करके न्यूड फ़ोटो बनाता है तो आप stopncir.org पर जाएं और असली और एडिट की गई फ़ोटो वहां सबमिट करने से आपकी गलत फ़ोटो इंटरनेट की सारी जगहों पर से हटा दी जाएगी। अब ये क्या है, सच्चा है कि नहीं मालूम नहीं है, बट अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो देखना है। stopncir.org, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। तो देखो ये कुछ वेबसाइट ऐसी दिख रही है। खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो तो रिपोर्ट करके देखो। क्रिएट योर केस। यू आर नॉट अलोन। आर यू वरीड समवन माइट शेयर योर इंटीमेट इमेजेस ऑनलाइन? हैज़ दिस ऑलरेडी हैपन टू यू? अगर आपके साथ हुआ है, दुआ करता हूँ कि आपके साथ ना हो, तो आप यहाँ की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, डरना नहीं है। प्राण कुमार शर्मा, चाचा चौधरी और साबू जैसे किरदार गढ़ने वाले कार्टूनिस्ट। याद है आपको चाचा चौधरी, साबू, राका? बहुत पढ़ा है बचपन में। बेरोजगारी का तमगा इतना भयावह है कि शाम ढलने के बाद घर लौटना अच्छा नहीं लगता। बराबर है, ये तो जो बेरोजगार है उसके ऊपर बीतती है वो अच्छा बता सकता है आपको। जब घर वालों के चेहरे पे सवाल होते हैं कि क्या हुआ जॉब का, या फिर क्या करके आ रहा है, कहाँ जाके आ रहा है, किधर घूम के आ रहा है, क्या ऐसे ही ज़िंदगी बिताएगा, वो फेजेस बहुत बहुत संभाल के लेना पड़ता। घर वालों ने भी थोड़ा संभाल के लेना मांगता है। और ऐसा भी नहीं कर सकते घर वाले कि आपको पूरी छूट दे, कि आपको कोई प्रेशर ही ना हो। थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा ही ना घर वालों का, और होना भी चाहिए, वरना आप तो एकदम आराम से लोगे हर चीज़ को। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। मन्नू भंडारी। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भुलाने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। तो किसी ने किया होगा तो सोच लो, पहला प्यार। ह्यू जैकमैन, वुल्वरीन। वाओ, क्या केक बनाया है, एस्ट्रोनॉमी केक। इसमें सारे ग्रह बढ़िया बनाया है, आपको दिखाता हूँ उनको। है ना बढ़िया केक। द डिज़ाइन इज एक्चुअली एक्सट्रीमली कूल लुकिंग। सही है, देख लो। A proud mother watching her son conquer the world. In the frame, रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा's मदर। देखो ना कितने सादे लोग हैं। क्या वो माँ फील करती होंगी ना अपने बेटे के बारे में। रतन टाटा की सीख, जिस पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। मतलब ऑडी ऑडी तो कभी भी जाके ले सकता हूँ। अच्छा।
BMW, हाँ खरीद सकता हूँ। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सबके लिए तो होती नहीं है। अब ये सबको प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा। है उन लोगों के मोटिवेशनल कोट्स अच्छे हैं, लेकिन सबको एप्लीकेबल नहीं होगा ना। अब हर कोई करेगा तो क्या करेगा ना, क्या करेगा, कुछ काम भी तो वैसा होना चाहिए। People don't understand your perspective, and that's completely fine. Be yourself. People don't understand your perspective, and that's completely fine. Be yourself. नेचुरल रहो, जो करना है वो करो। लोगों का तो क्या, वो तो बातें बनाएंगे ही। सही बात है। अब ये जो फ़ोटो उन्होंने दिया है ना, उसके लिए ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन है उनकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, एक जगह बारिश हो रही है, वो बारिश हो रही है तो दो लोग छाते के नीचे खड़े हैं, लेकिन एक ने छाता उल्टा इसलिए पकड़ा है ताकि वो पानी को स्टोर करे, और वो पानी स्टोर भी कर रहा है। हो सकता है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो। Reality of life, when you give importance to people, when they think that you are always free, but they don't understand that you make yourself available for them every time. मतलब एनी टाइम फ़ोन करो, आप घंटों घंटे बात करो, अरे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, चला आ जा, हाँ भाई जी के चल। इसका मतलब ये नहीं कि आप वेले हो, फ्री हो। इसका मतलब है कि आप उस इंसान की कीमत करते हो कि भाई हाँ ठीक है, इसका मेरे को फ़ोन आया है, या फिर तो आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो। तो सामने वाले ने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत गलत सोच है भाई, सामने वाले की भी ज़िंदगी है, उसके उसका भी खुद के टाइम का इम्पोर्टेंस है, उसको आप हल्के में मत लो। रिस्पेक्ट एवरीवन। अगर कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इस बात को आप समझो। चलो आप एक घंटा घंटा आपकी प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि यार ठीक है, ऐसा नहीं है यार। क्या आप जानते हैं मेरेकल फ्रूट नाम का एक फल होता है जिसको खाने से 30 मिनट तक खट्टा नींबू की शहद जितना मीठा लगने लग खट्टा नींबू भी शहद जितना मीठा लगने लगता है। दरअसल इस फल में मौजूद मिराक्यूलिन नामक केमिकल के कारण होता है। मतलब खट्टा नींबू खाएंगे आप, अगर आप इस फल को खाते हैं और उसके बाद में खट्टा नींबू भी खाएंगे, तो कम से कम 30 मिनट तक तो आपको खट्टा नींबू भी शहद जैसा मीठा लगने लगता है। ओहो, पुरानी फ़ोटो, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, हैंडसम हंक। दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क भारत के लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और वो सड़क देखो, क्या सड़क है ना। वाह। श्रीनगर गए थे ना, तो देखा था आजू बाजू बर्फ, मज़ा आता था। कितने हादसे हुए ज़िंदगी में, उन हादसों में हौसला टूटा पर आत्मविश्वास बढ़ता गया। ये कहीं ना कहीं बेहतर भी था जीवन की बारीकियां समझने के लिए। देखा, हादसों से टूट मत जाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ। हाँ मैं इसमें से निकल पाऊँगा, हाँ मैं निकलूँगा इसमें से, निकलूँगी, जो भी हो। आप, ये कहीं ना कहीं बेहतर भी था जीवन की बारीकियां समझने के लिए। अगर आपको सब आसानी से मिलता ही रहेगा तो आपको उसकी कदर भी नहीं रहेगी, है ना। तो जीवन को समझने के लिए आपको बहुत तपना पड़ेगा। सही बात है। पैसा डेटॉल जैसा है जो आपको आपके प्रॉब्लम 99.99% किल करता है। ऐसा है क्या। चलो, किसकी किसकी सोच। मौजूदा हालत में आप किसी से बहस ना करें। अगर आपसे कोई कहता है कि हाथी उड़ता है, तो आप उसे बताएं कि हाँ, कल ही मेरे घर के बिजली की तार पर बैठा हुआ था।
तो बहस में ही मत गिरो। मैं भी यही करता हूँ, मैं लोगों से बहस करता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हाँ भाई तू सही है, एकदम सही जा रहा है। अनवांटेड बहस टालने के लिए ये, अनवांटेड बहस टालने के लिए। Friendship, revenge, anger, happiness, satisfaction, forgiveness. The scene from Rocketry summarizes all these emotions in a few minutes. रॉकेटरी मूवी, आर माधवन की डायरेक्शन वाली, एक्टिंग भी उन्होंने की थी, कमाल की मूवी है। मैं तो इस मूवी को 4 स्टार दूंगा 5 में से। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। My teacher told me not to worry about spelling because in the future there will be autocorrect and for that I am eternally grateful. ग्रेटफुल को ग्रेटफुल कर दिया उसने। ऑटो करेक्ट वाले भी आते हैं ना, हम लोग टाइप करते हैं तब तक आ जाता है नीचे। हमारे मराठी भाई बहनों के लिए, प्रत्येक वेळी ATM वापरताना आवर्जून मराठी भाषा निवडणे। IT क्षेत्रात जी सुविधा वापरली जात नाही ती लोप पावत जाते। तुम्ही मराठी भाषा वापरली नाही तर बँका ती पुरवणार नाहीत। मराठीचा वापर केला तर प्रणालीमध्ये भरमसाठ वापरकर्ते दिसतील व बँकांना मराठी सुविधा पुरवण्यास उद्युक्त करतील। तर तुम्ही मराठी भाषा सिलेक्ट करा ATMवरती गेल्यानंतर। तो हर एक लैंग्वेज जहाँ पर भी आपके स्टेट में जो लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट की जाती है, तो आप इंग्लिश मत सिलेक्ट करो। आप अपनी जो मदर टंग है, तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ा होगी, मलयालम होगी, उड़िया या जो भी आपकी लैंग्वेज है मराठी, तो आप वो सिलेक्ट करो ताकि हमारे भाषाएं IT में ज़्यादा यूज़ की जाए। सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, इंग्लिश तो हम लोगों की थर्ड लैंग्वेज है। हम घर में बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं, बाहर जाते हैं दोस्तों में मराठी में बात करते हैं, और थर्ड लैंग्वेज आती है इंग्लिश, कभी तो भी उसका यूज़ होता है। तो इतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, तो अपने लैंग्वेज को भी आप प्रेफरेंस दो ना। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं ओमकार ओमकार इन्होंने पोस्ट की हुई है, तो मैं बधाई देता हूँ आपको। Real water drinkers know that all water doesn't taste the same. ओ देखो, देखो कितनी सोच का डिफरेंस होता है यहाँ पे। एक स्कॉलर है, जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर, उन्होंने कहा है कि इरेजर्स आर मेड फॉर दोज हु मेक मिस्टेक्स। और हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रिप्लाई किया है कि इरेजर्स आर मेड फॉर दोज हु आर विलिंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। वाओ, यही सोच थी ना जो स्वामी विवेकानंद को आज भी मतलब हमेशा नाम निकलता रहेगा। तो सोच ही आपकी आपको अमर बनाएगी। नफ़रत से आप कुछ नहीं जीत सकते। आपका देखने का जो नज़रिया, अब जैसे कि मैक्स मुलर ने बोला कि इरेजर्स, एक घमंड का ही ये लहजा है कि इरेजर आर मेड फॉर दोज हु मेक मिस्टेक्स। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसको एक अलग तरीके से दिखा।
उन्होंने कहा कि इरेजर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मुझे लगा सरकार मेरा साथ देगी। फॉर्म भरने के पैसे जुटाए तो सेंटर इतना दूर धकेला कि पहुंचते पहुंचते ओवर एज हो गया। 4 दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता जो किरदार पापा ज़िंदगी भर निभाते हैं। सही बात है ना, पूरी फैमिली को लेके चलना आसान नहीं रहता है। वो कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा आपके लिए। माँ बाप को भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, बीवी भी संभालनी है, फाइनेंशियल भी देखना है। क्या क्या करना पड़ता है भाई लाइफ में। लाइफ इज़ नॉट इजी। डोंट वेस्ट योर टाइम विद एक्सप्लेनेशंस, पीपल ओनली हियर व्हाट दे वांट टू हियर। देखा कितना अच्छा लिखा हुआ है। आप एक्सप्लेनेशंस करते रहो हर बार, अरे नहीं मैं यहाँ गया था, अरे नहीं मैं वहाँ पे गया था, अरे मैं ये काम में था, अरे मैं वो काम में था, अरे ये अरे वो, अरे कितना मैंने ये इसलिए किया, मैंने ये उसलिए किया। अरे वो अगर आपको पहचानता है, जानता है, समझता है और उसको आपका साथ चाहिए तो उसको इतने एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो आपको जानता समझता नहीं है। हम तो इसको हम तो उसको इम्प्रेस करने के लिए गुनगुना रहे थे और वो पगली पास आकर बोली तेरी आवाज़ अच्छी है, कुल्फ़ी बेचा कर। While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. जिंदगी क्या गुजर जाती है समझने में कि कैसे जिए, और आपको समझ में आता है लेट। इसीलिए ज़रा बड़ों की संगत में रहो, उनसे उनके एक्सपीरियंस लो, उनके एक्सपीरियंस की कदर करो, उनके एडवाइस की कदर करो, उनको हल्के में मत लो, क्योंकि उनकी एडवाइस उनके एक्सपीरियंस से आएगी। हो सकता है हमारी मदद करे, हमारा टाइम बचाए, हमारे को खुद को बचाए, हमारी ज़िंदगी बचाए। तो बड़ों की एडवाइस को कभी भी मत झुठलाओ और उनकी संगत रखो थोड़ी, उनसे पूछते जाओ कि यार ये है, सलाह मशवरा करते जाओ उनसे। उनका उनकी जो सलाह रहेगी वो एक्सपीरियंस से आई हुई होगी। अच्छा ये बात किसने बताई बोलो? वाइल आई थॉट दैट आई वॉज लर्निंग हाउ टू लिव, आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू डाई, लियोनार्डो दा विंसी। देखा? मेरा फ़ोन आ रहा है यार, बहुत अर्जेंट फ़ोन है वो। Don't judge people by where they live. Sometimes there is more love in that little home than you would find in a mansion. Yes, मेरे लिए मेरा घर ताजमहल होटल से कम नहीं है, उससे भी बेहतर है मेरे लिए। आई लव माई होम सो मच। इस घर में मेरी छठी पीढ़ी रह रही है, मतलब 6 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बद्दुआ, किसी को झूठा प्यार करके उसकी फीलिंग के साथ मत खेलो। कभी कभी टूटे हुए दिलों की बद्दुआएं ज़िंदगी ले डूबती है। यार इस बात पे अमल करो प्लीज़। अगर आपको आपकी ज़िंदगी सही रखनी है ना तो इस बात पे अमल करो। किसी की बद्दुआ मत लो, किसी को झूठा प्यार दिखा के, झूठे वादे करके, किसी के झूठे सपने दिखा के उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो, क्योंकि वो बद्दुआ जो है वो आपकी ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं तो ठोकर गिरनी है। तो ड्रीम ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास गाय, बस इतना अमीर बनना है कि माँ को दुनिया घुमा सकूँ। तो जिनके माँ बाप है, मेरा भी एक अरमान है कि मैं अब्बा को हज कराऊँ इंशाल्लाह। चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं।
हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तभी हम लोग बात कर रहे थे ना उस पर्सपेक्टिव के बारे में। भैया रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम एनी वेयर यू डोंट फील वैल्यूड। अच्छी बात है ना। अपने आप को कट ऑफ करो उन जगहों से जहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। कोई ग्रुप है आपका, बहुत पुराना ग्रुप है, आपको वैल्यू नहीं मिल रही है वहाँ पे, कितना चांस देंगे आप? तो अपने आप को अलग कर लो उससे। चलो अच्छा है, सही बात है। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम एनी वेयर यू डोंट फील वैल्यूड। अगर रास्ते में किसी लड़की की स्कूटी खराब हो जाए तो वहाँ पल भर में 15-20 ऑटोमोबाइल इंजीनियरों का जन्म हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ बिगड़ंत स्कूटी। वहीदा रहमान आज फिर जीने की तमन्ना है। अभिनेत्री वहीदा रहमान 84 साल की उम्र में बनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अरे वाह, देखा, कुछ सीख लो इससे। अपने आप को किसी चीज़ में बांध के मत रखो कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ऐसे नहीं है। 84 साल की उम्र में वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनी है। क्या पैशन होगा उनका। आप भी कुछ कर सकते हो, कुछ करो। 60 के हो, 70 के हो, ये 84 साल की है। The work me, outside me and home me are three completely different people. We don't even look the same. अगर आपसे कोई जलता है तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उसे जला जला कर कोयला बना दे। अगर आपसे कोई जलता है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप उसे जला जला कर कोयला बना दे। अरे छोड़ो यार, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। यार आपने अपनी ज़िंदगी जियो यार, काहे को किसी को जलाने के पीछे पड़े हो। छोड़ो ना, वो जल रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आप अपना मस्त रहो ना। आप क्यों किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो? मत दो किसी को इतना इंपॉर्टेंस। वो जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। तो आप कुछ करो मत अलग से उसके लिए कि बाबा उसकी जलाऊंगा मैं, ये स्टेटस रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपसे जल रहा है वो हमेशा जलते ही रहेगा, नो मैटर वट। दुआ करो कि उसकी जलन कम हो जाए, तब कुछ काम बन सकता है। वो तरक्की आपके कोई काम की नहीं जो बुढ़ापे में आप माँ बाप का सहारा ना बन सको, है ना। वो तरक्की आपके कोई काम की नहीं जो बुढ़ापे में आप माँ बाप का सहारा ना बन सको। लानत ऐसे बच्चों पे, भले ही आपके माँ बाप कैसे भी हो, भले ही उन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो, भले ही उन्होंने आपकी कोई बात मानी ना हो, भले ही आपको बहुत परेशान किया हो, लेकिन आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप आपके माँ बाप का सहारा बने, ख्याल रखें उनका, उनकी सेवा करें, जो भी हो। बाप रे, निशिता राजपूत ये हर साल 151 गरीब लड़कियों को गोद लेती है और उन्हें शिक्षित करती है। बाप रे, हैट्स ऑफ। बहुत ही बड़ा काम कर रही है मैडम। जैसे 2 महीने टमाटर को इग्नोर किया है, उसको भी करो, सब औकात में आ जाएंगे। Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. साइमन सिंक। पैशन, कोई पैशन तो होना ज़रूरी है ना लाइफ में, कोई टारगेट, कोई पैशन। और
क्या होता है, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती रहेगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है। ये आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। ट्रस्ट इज अर्न व्हेन एक्शंस मीट वर्ड्स। देखा, ट्रस्ट इज अर्न व्हेन एक्शंस मीट वर्ड्स। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बड़ी बड़ी बातें तो करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन काम करने वाले तो बहुत कम है ना। तो उसी से ट्रस्ट बन जाता है। सही बात लिखी है यहाँ पे, ट्रस्ट इज़ अर्न व्हेन एक्शंस मीट वर्ड्स। कितने लापरवाह लोग हैं इस दुनिया में, दुकान बंद कर देते हैं और एक बल्ब बंद नहीं कर पाते। ये ज़िंदगी है दोस्तों, किसी के घर नई कार आई है तो किसी के घर माँ की दवा उधार आई है। मैं कल बोल रहा था ना आपसे कि भले आपके पास पैसा पानी ना हो, लेकिन अस्पताल, पुलिस स्टेशन, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, दुआ करता हूँ। बहुत ही ख़राब फेज़ रहता वो लाइफ का। अगर आपके पीछे हॉस्पिटल लगा हुआ है तो मतलब कोई आपके घर का अगर बीमार है हॉस्पिटल में, तो हम कितने बेबस होते ना, वो उस वक्त पता चलता है कि कितने कॉन्टैक्ट्स काम में आते। चलो जो भी आता है भी है तो वो कितनी मदद करेगा ना। I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Keep my name, keep my name out of your mouth unless you are praying for me. सही है ना? क्यों किसी की पीठ पीछे बुराई करना है? हाँ, नहीं करना है अपने को किसी की पीठ पीछे बुराई। हाँ ठीक है, अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसको दुआओं में याद रखेंगे कि या अल्लाह उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बहन तकलीफ़ में है, उनकी दर्द में उनको राहत दे, उनके तकलीफ़ में उनको राहत दे, उनके परेशानियों में उनको मदद कर, उनकी परेशानियों को दूर कर। Steel flyover towards RTC Crossroads, Ashoknagar in Hyderabad will be inaugurated by KTR today. It is one of the tallest and biggest flyover in Telangana. Okay. Watching them together, watching them together is a comedy film. In a comedy film, was a truly a blessing. They together made many normal फनी सीन्स इनटू आइकॉनिक एंड मेमोरेबल विद देयर प्रेजेंस। वी ऑल मिस दिस जोड़ी। और वो जोड़ी किसकी है? गोविंदा और कादर खान। याद करो वो मूवीज़, दुल्हे राजा, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, अमेजिंग मूवीज़। रोड ट्रिप्स आर बेटर देन एक्सपेंसिव फ्लाइट्स, चेंज माई माइंड। मज़ा तो आता ही है रोड ट्रिप्स में। गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। आपको पता है मेरा घर NH हाईवे से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर है, और आपको इतने सारे बाइकर्स वहाँ से जाते हुए दिखेंगे ना रोज़। आपको अब अक्सर गिन सकते हो, हर एक मिनट में एक बाइकर जाता ही है एवरेज। और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है ना उनके पास, और पूरे गियर्स में होते हैं। मतलब पूरा उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रॉपर सेफ्टी गियर्स होते उनके, और क्या स्पीड में जाते हैं वो लोग, अच्छा लगता है देख के।
मुझे भी कभी करना है ऐसा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास स्प्लेंडर है। तो जब कोई स्पोर्ट्स बाइक खरीदूँगा तो जाऊँगा ट्रिप पे, तो आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बनाऊँगा, ट्रैवल व्लॉग। तो मेरे साथ चलो कोई ट्रिप पे आप। बी केयरफुल वॉट यू टॉलरेट, यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू। देखो, अच्छी बात लिखी है। बी केयरफुल वॉट यू टॉलरेट, यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू। अगर आप हर एक चीज़ में अगर आप टॉलरेट करते रहोगे तो लोग बोलेंगे कि सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि यार इसको तो हम ऐसा कर सकते, पिछली बार भी किया था, तो नॉट अ बिग डील। लोग आपका फ़ायदा उठाते फिर। एक दो बार ठीक है, बार बार अगर आपके आत्मसम्मान के साथ कोई खेलता रहेगा तो आप उसको एक बार वार्निंग दो भाई, कि ये चलेगा नहीं ऐसा बार बार। एक बार हो गया ठीक है, दो बार हो गया ठीक है, दो बार माफ़ किया, अभी तीसरी बार चौथी बार ये क्या नाटक लगाया है, ऐसा बार बार नहीं चलने वाला। वजह चाहे जो भी हो, तुम बीच में छोड़ोगे तो वो खेल ही होगा, इश्क नहीं। तो क्या करे फिर, ज़बरदस्ती कराए इश्क। वजह चाहे जो भी हो, तुम बीच में छोड़ोगे तो ये, तो वो खेल ही होगा, इश्क नहीं। नहीं होते हर जगह ये मोटिवेशनल कोट्स, ये शेर व शायरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। सॉरी, हर जगह नहीं होते ये एप्लीकेबल, छोड़ दो। माँ की आवाज़ सुकून देती है, चाहे वो फ़ोन पर ही क्यों ना हो। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहा है आज, काम ज़्यादा हो रहा है क्या? तो जिन लोगों की माएँ हैं, प्लीज़ 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 अपने माँ को मत दुखी करो। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। सिर्फ माँ ही नहीं, बाप को भी, माँ बाप दोनों। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों का इख्तिलाफ हो, मतों में मतभेद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपके दुश्मन हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा होता है ठीक है, बाद में खुद ही जाके माफ़ी मांगो, सॉरी माँ है बाप है, उनसे माफ़ी मांगने की क्या शर्म। हम्म? अगर आप उसमें शर्म कर रहे हो तो आपको तो ऊपर वाला ही बचाए। It's good to know who hates you, and it's good to be hated by the right people. It's good to know who hates you, and it's good to be hated by the right people. कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमें को हेट करते और हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते, चलो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी उसी लायक है ना, क्योंकि वो उसी लायक होते हैं कि अच्छा है बाबा ठीक है, वो मुझसे हेट करता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे सभी का दिल जीतने के लिए नहीं आए हो, अगर जीतते हो तो आप महान हो, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो कुछ लोग आपको हेट करते हैं तो करने दो, उनका प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत है।
राज पहुंच गए गैरों तक, मशवरा तो अपनों से किया था। जब अपने ही लोग अपने राज बाहर पहुंचाते हैं तो बहुत दुख होता है, बराबर है। तो राजदार भी जो चुन रहे हो आप, बहुत सोच समझ कर राजदार चुनो और उन्हीं से मशवरा लो जो आपको लगता है कि आपकी बात को सीक्रेट रख सकते हैं। मैं रखता हूँ। मेरे पास कोई भी, मेरा कोई दोस्त आता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, मैं किसी और को नहीं बताता। इसलिए कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छा कपल है, प्यारा कपल है, बहुत प्यारा कपल है। इन बायलैटरल सीरीज चहल ड्रॉप्ड डायरेक्ट एंट्री, others will seek chances in their team. Do not correct a fool or he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. आई बात ध्यान में। एक फूल को करेक्ट मत करते रहो, वो आपसे नफरत करेगा। और एक वाइज मैन या वुमन को अगर आप करेक्ट करोगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। थैंक यू, आपने मेरी गलती मुझे बताई, मेरे में ये कमियां थी, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू। अच्छा, साला मुझ में कमियां निकलता है, हाँ। इसकी माँ की, उसकी माँ की। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। फेसबुक पे 5,000 लोगों की लिस्ट है, मोबाइल में 1,000 1,500 कॉन्टैक्ट है, लेकिन बुरे समय में कोई काम नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। भले ही आपका दोस्त गरीब है, भले ही उसके पास पैसे नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके साथ खड़ा रह रहा है, तो वो मायने रखता है। इत्तेफाक था कि तुम पसंद आए और बुद्धि भ्रष्ट थी जो मोहब्बत हो गई। बुद्धि भ्रष्ट थी जो मोहब्बत हो गई, इत्तेफाक था कि तुम पसंद आए। मोहब्बत। Patience isn't the ability to wait, but ability to keep good attitude while waiting. आई बात समझ में। पेशेंस रखो, isn't the ability to wait, but ability to keep a good attitude while waiting. अभी तक कोई व्यू नहीं, कुछ नहीं, बट सबर कर रहा हो, हंसते खेलते, कोई टेंशन नहीं है।